Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where concept meets clarity। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि लेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लेंसेस होते हैं, जिसके अंदर हमें पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है और कनकेव लेंस क्या होता है, किस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और उसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है, किस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं और डाइवर्जिंग लेंस उस लेंस को क्यों कहा जाता है। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम नया है आज का टॉपिक दैट वन इज द रे डायग्राम्स, राइट। जिस तरह से हमने मिरर वाले टॉपिक के अंदर कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम्स बनाए थे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए देखा था कि हमारी जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है और इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम उसी तरह से आज का हमारा कुछ टॉपिक रहने वाला है। बट द ओनली डिफरेंस विल बी वहां हमने मिरर्स यूज करे थे और यहाँ पर आज हम लेंसेस का यूज करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट वन इज रे डायग्राम। तो स्टार्ट हम करेंगे हमारी कन्वेक्स लेंस से। कन्वेक्स लेंस जिसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हो, क्या कहते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस, राइट। ओके, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जब लेंस के ऊपर डिफरेंट रेस फॉल होती है तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। वहां मैंने आपको दो मेन रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। दैट वाज पहली जो थी दैट वाज जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको मैं PA लिख रहा हूं, उसके पैरेलल आएगी। दैट वाज द रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। तो वहां हमने देखा था कि वो रे पास होती है फोकस F2 के अंदर से, और सेकेंड रे हमने करी थी जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी वो अनडेविएटेडली, क्या अनडेविएटेडली पास हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट उसको पास ऑन कर, राइट। तो उन्हीं दो रेस का यूज करके आज हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशंस के लिए डिफरेंट इमेज पोजीशन देखेंगे और उस इमेजेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले केस से। पहला केस जैसे आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हो, मैंने U लिखा है। U क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और V होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, राइट। तो पहले केस में मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है, इंफिनिटी। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे इंफिनिटी के ऊपर कुछ इस तरह से। जैसा कि आप सभी को याद है, जब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किया था और मिरर्स के लिए रे डायग्राम्स देखे थे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता था तब मैं उसको पैरेलल बनाता था कुछ इस तरह से, उस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लेस किया जाता था। अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, इमेज पोजीशन क्या है, ठीक है। ये जो लेक्चर है हम जैसे आप नोटबुक में बनाते हो स्केल्स का यूज करके कुछ उसी तरह से मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपको ये पता रहे कि स्केल को किस तरह से यूज करना है रे डायग्राम्स बनाते हो, ठीक है। और ये जो वीडियो होगी बहुत बेसिक्स होगी, बेसिक से आपको एडवांस तक कवर करना है। सो स्केल के लिए मैं यूज करूंगा स्टिक का, राइट। ओके, तो यहाँ हम यूज करेंगे हमारी पहली है दैट वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस की जो है पैरेलल आती है, राइट। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की आपको एक पहचान बताई गई थी लास्ट वीडियो के अंदर, दैट एजेस के पास से वो थिन होता है और मिडिल से वो थिक होता है, राइट। ओके, सो कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। पहली रे फॉल करवाते हैं जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इंफिनिटी से आ रही है, राइट। हमें पता है जो भी रे इंफिनिटी से फॉल करती है वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, राइट। तो मैं क्या करूंगा, आपको स्केल थ्रू प्लेस करना है कुछ इस तरह से। आपको स्केल ऐसे प्लेस करना है कि जो अपर पॉइंट होगा जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उस लाइन का अपर पॉइंट इसके हेड को टच हो और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, राइट। तो हम यहां से पहली रे लेके आएंगे कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जैसे ही लाइट का यहां से मीडियम चेंज होता है, जैसे ही लाइट कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस के ऊपर फॉल करती है तभी उसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट रे डायग्राम्स बनाने के लिए मेक श्योर आप उस लाइट रे को इस ऑप्टिकल सेंटर का जो प्लेन था इस प्लेन तक यहाँ बीच में ले, अंडरस्टूड। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया था कि जब भी आप रे डायग्राम्स बनाओगे तब आपकी जो लाइट की रे है वो फॉल करनी चाहिए इस ऑप्टिकल सेंटर के प्लेन के ऊपर, गॉट इट। ओके, तो जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है, F2 से पास होती है, ठीक है। तो F2 देखिए, F2 हमारा इस साइड में है, तो इस रे को कहां पास करेंगे, हम इसके एक तो पॉइंट करेंगे यहाँ पर ज्वाइन और दूसरा पॉइंट होगा हमारे पास फोकस F2 का, तो यहाँ से इसको रे को पास करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से हमारी रे कुछ ऐसे चलेगी। आई होप आपको फर्स्ट रे क्लियर होगी। ओके, अब इसमें और हमारे मिरर में अंतर क्या था। मिरर हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट था और जब रे आती थी कन्वेक्स या कनकेव मिरर के ऊपर टकरा के ये वापस की तरफ आती थी, मतलब इसी साइड में रिफ्लेक्ट होती है। मेक श्योर लेंस हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर से लाइट ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट मतलब आर पार जाती है। अगर आर पार जा रही है तो लाइट फोकस F1 से पास ना हो कि फोकस F2 से पास, गॉट इट। ओके, तो सेकंड रे भी डालते हैं क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। जहां वो दोनों रेज आके मिलेंगी उस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। तो सेकंड रे को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके फुट को मिलाएंगे
और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ ऐसे रे लेके आएंगे, कुछ ऐसे। दैट इज अवर सेकंड रे। सेकंड रे के लिए हम यहाँ 2 एरोस का यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा रहेगी कि आप यहाँ पर सिंगल एरो का यूज करोगे, दूसरे वाली में भी ऐसे डबल एरो का यूज, राइट। ओके, अब सेम ये रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से पास होगी, फोकस F2 से। तो इसको हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से, फोकस पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको पास करवा देंगे। तो दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब जैसा कि आप देख सकते हो, ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, हालांकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ है, डजंट मैटर यहाँ पर लेंस था या फिर आपके पास मिरर हो, दोनों ही केसेस में हमें सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो लाइट का जो भी फिनोमिनन हुआ है, चाहे रिफ्लेक्शन चाहे रिफ्रैक्शन हो, क्या वो उन दोनों के बाद एक्चुअली मीट कर रही है या फिर आगे जाके डाइवर्ज। तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि ये लाइट इस सिंगल पॉइंट F2 के पर आके मीट कर, ठीक है। तो जैसा कि हमने इमेजेस की प्रॉपर्टीज के अंदर देखा था मिरर वाले केस में, अगर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, मैं मिरर का पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, जब लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी सिंगल पॉइंट पे जाके एक्चुअली मीट होती है, तो वहां पर हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। सो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं इस केस में, तो पहले एक बार इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है। तो हमें दिख रहा है फोकस F2 पे बनी है, तो इमेज पोजीशन कहाँ आएगी हमारे पास, फोकस F2 पे। दिस विल बी अवर फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कन्वेक्स लेंस में, फोकस F2 के ऊपर। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, हमें दिखा कि फोकस F2 पे है, राइट। दोनों रेस एक्चुअली आके मीट करी, अगर एक्चुअली मीट करती है तो वहां हमारे पास जो इमेज फॉर्म होती है वो हमारे पास रियल इमेज फॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज द रियल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस में कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है फर्स्ट केस के अंदर, राइट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड के लिए हम देखेंगे इसकी हाइट कैसी, मतलब ये इसके ऊपर बनी है या नीचे की तरफ बनी है, ठीक है। जितनी इस प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस मुझे बताएगा कि हमारे जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना है, पॉइंट इमेज बनी है यहाँ पर, एक सिंगल पॉइंट पे आके मीट किया है, तो ये क्या होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पे कैसे होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल, जिसको आप डेमिनिस्ट भी बोलते हो, एनसीईआरटी बुक्स इसके अंदर डेमिनिस्ट वर्ड का यूज करते हैं, गॉट इट। ओके, थर्ड वन, ओके, इमेजेस की प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से याद हो तो वहां पर हम 3 चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। पहला, इमेज रियल है या वर्चुअल है, इमेज रियल है या वर्चुअल है। सेकंड, बड़ी है या छोटी है, मतलब उसकी मैग्निफिकेशन की बात करते थे। थर्ड वन किसी को याद है, ओके। थर्ड हम जो यूज करते थे दैट वाज, वो इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड, इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको कनकेव मिरर करवाया था, उस केस में अगर ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस के ऊपर बनी थी तो वहां पर वो इन्वर्टेड इमेज बनी, राइट। तो यहां पर भी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारे पास इन्वर्टेड। अब आप में से काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हमें कैसे पता यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनी, तो डोंट वरी, उसके लिए मैं इमेज यहाँ अटैच कर दूंगा। आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर वो इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो जो इमेज इस बोर्ड पे दिखाई दे रही है या फिर किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, वो इमेज आपके पास उल्टी बनी, राइट। तो उसको आप उस इमेज से देख सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया इंफिनिटी के ऊपर, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस F2 पे। उस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, रियल इमेज होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल होगी या डिमिनिश्ड होगी, एंड थर्ड वन इज इन्वर्टेड, राइट। ओके, आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर होगा। हम मूव करते हैं सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस में मैंने क्या लिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है बियॉन्ड 2f1, सॉरी कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f1, मतलब 2f1 के बाद में। तो 2f1 के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ प्लेस करेंगे इस तरह से, राइट। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। अब हमें इसकी इमेज, ओके, नाउ मेक श्योर जब आप रे डायग्राम्स बना रहे हो उस केस के अंदर आपकी जो चारों डिस्टेंसेस होंगे, मतलब कि 2f1 से f1 के बीच का, f1 से ऑप्टिकल सेंटर का, ऑप्टिकल सेंटर से f2 का, और f2 से 2f2, ये चारों डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। सेम के लिए मैं फर्स्ट फिगर में यहाँ पर डबल लाइंस का यूज कर रहा हूँ, तो उससे आप समझ जाइएगा कि चारों डिस्टेंसेस सेम। कई बार जो बच्चे यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन करते हैं उनकी इमेज गलत बनती है, रीजन भी वो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं वो सेम नहीं है। डिस्टेंसेस सेम नहीं लोगे तो आपकी जो इमेज होगी वो हमेशा गलत, रे डायग्राम्स हमेशा गलत, ठीक है। सेकंड केस का बनाते हैं। सेकंड केस में भी दो ही रेस का हम यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल रे आ रही है उसका। तो हमें क्या करना है, जैसा फर्स्ट केस में किया था, इस ऑब्जेक्ट के टॉप को इस तरह से प्लेस करना है स्केल को, और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। अगर मैं मिलाऊंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से रे आएगी पहली, तो मैंने इस तरह से दिखाया। आपके रे डायग्राम्स को और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो रे डालोगे उसको थोड़ा पीछे की तरफ से आता हुआ दिखाए, ठीक है। ओके, अब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमने तो पढ़ा है कि अगर जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो पास होती है फोकस F2 से,
तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे कुछ इस तरह से। दो पॉइंट है आपके पास, एक तो ये वाली रेखा और एक ये फोकस F2 का, तो इन दोनों को मिलाना है, तो मिलाएंगे हम कुछ इस तरह से, लाइट चली जाएगी। दिस इज द फर्स्ट वे, अंडरस्टूड? ओके, अब एक रे से हमारा काम बन सकता है? ये से नहीं सर, क्योंकि हमें मिनिमम 2 रेस की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उस कॉमन पॉइंट के ऊपर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो सेकंड रे कौन सी डालनी है? ऑप्टिकल सेंटर की, जिसको हम अनडेविएटेडली आगे की तरफ पास ऑन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस टॉप को देखें और इस ऑप्टिकल सेंटर को देखें। तो अपना स्केल लीजिए और इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिलाना होगा। क्या करना होगा? स्केल लेके इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। अगर मैं मिलाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से आपके पास लाइन है। तो दिस इज अवर सेकंड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कुछ इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस पॉइंट पे आके मीट कर, राइट? अगर ये इस पॉइंट पे आके मीट किया तो मैं क्या करूंगा, हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कुछ इस तरह से उल्टा होगा। दिस इज व्हाट अवर इमेज फॉर्मेशन इन सेकंड केस। अब इसकी पोजीशन देखते हैं, इसकी पोजीशन क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो इमेज बनी है मेरे पास वो F2 और 2F2 के बीच में बनी, राइट? तो सेम जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो बियॉन्ड 2F1, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो? बियॉन्ड 2F1, तो उस केस में हमारी इमेज फॉर्म होती है बिटवीन F2 एंड 2F2। कहाँ प्लेस होती है? F2 और 2F2 के बीच। गॉट इट? आई होप आपको इस सेकंड वाला क्लियर होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, U कहाँ पर है हमारे पास? बियॉन्ड F1, या फिर मैं लिखता हूँ 2F1, राइट? इस 2F1 के बाद में, अंडरस्टूड? ओके, ये दोनों आपको क्लियर होगा। ओके, अब इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला चेक करेंगे कि रियल है या वर्चुअल है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट रेज आपस में मीट करी है, तो ये इमेज कैसी है हमारे पास? यहाँ पर भी रियल इमेज होगी। सेकंड चेक करेंगे इसकी हाइट कैसी है। देखो, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इतना है, इमेज कैसे बनी है? छोटी बनी है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो स्मॉल होता है। कैसा होगा? स्मॉल। स्मॉल अगर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो 0 पॉइंट समथिंग निकल जाता है, 0 पॉइंट समथिंग, अंडरस्टूड? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या कैसा साइन आएगा उसको हम जब साइन कन्वेंशन में आपको करवाऊंगा, इसके फॉर्मुला करवाऊंगा मैग्निफिकेशन का, उस टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। गॉट इट? ओके, थर्ड हमें चेक करना है ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इरेक्ट मतलब सीधी, सीधी का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी हुई, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज फॉर्म हुई है, यहाँ पर भी कैसी बनेगी हमारे पास? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी होगी? इन्वर्टेड। आपको समझाने के लिए मैं दोनों केसेस में लिख रहा हूँ, रियल आर, यहाँ पर भी कैसे बनी है? गॉट इट? आई होप ये दोनों केसेस आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट केस कहाँ होगा? एट 2F1। हमें कहाँ प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को? 2F1 के भी ऊपर, मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस होगा वो इस केस में कुछ इस तरह से किया जाएगा, कहीं इस पॉइंट पे, ठीक है? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस किया जाएगा? एट 2F1। 2F1 के ऊपर मैंने उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कुछ इस तरह से। अब हमें देखना है कि इसकी इमेज फॉर्मेशन, ठीक है? तो आप सभी क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि आपकी इमेज इस केस में आपका हो चुका होगा, तो मैं करवाता हूँ। अब थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया? एट 2F1, मतलब 2F1, या फिर आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर प्लेस किया, राइट? ओके, अब मुझे इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है। इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? पहली रे वही आएगी, इंफिनिटी से आएगी, इसके टॉप को टच करते हुए और पास कर देंगे F2 से, राइट? दूसरी रे हमें याद है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका टॉप और ऑप्टिकल सेंटर को कुछ इस तरह से मिलाऊं। ध्यान से देख सकते हो, मेरा एक मार्कर, जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक पॉइंट यहाँ पर आएगा इसके टॉप पे और दूसरा आएगा ऑप्टिकल सेंटर के यहाँ पर। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो रे कुछ इस तरह से जाएगी, और जैसा कि आप देखोगे इमेज एक्चुअली यहाँ पर बन रही है एग्जैक्ट इस पॉइंट पे। अगर मैं इस पॉइंट को मिलाना चाहूंगा, 2F1 को मैं फिलहाल ऊपर लिख रहा हूँ, तो 2F2 को, तो इमेज कहाँ बनेगी मेरी? एग्जैक्टली कहाँ पर बनी है इमेज? एग्जैक्टली, राइट? इमेज कहाँ बनी है हमारे पास? 2F2 के, और जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट था उतना ही हमारे पास इमेज यहाँ बनेगा। तो थर्ड केस में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया हो 2F1 के ऊपर, तो उस केस में हमारी इमेज कहाँ बनती है? एट 2F2 के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी, राइट? अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। पहली प्रॉपर्टीज रियल और वर्चुअल, राइट? आप देख सकते हो दोनों रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन आपस में एक्चुअली मीट हुई है। अगर मीट हुई है तो यहाँ पर क्या बनेगी? रियल इमेज बनेगी। तो यहाँ पर कैसा होगा? रियल इमेज होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, बड़ी है या छोटी है? तो आपको देख रहा होगा कि दोनों एग्जैक्टली सेम साइज है, तो यहाँ मैं लिखूंगा सेम साइज,
थर्ड प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड और इरेक्ट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड। कैसी इमेज फॉर्म होगी हमारे पास, इन्वर्टेड। तो थर्ड केस में भी हमारे पास कैसी इमेज बनी है यहाँ पर, रियल। आई होप आपको ये वाला डायग्राम क्लियर होगा। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख के आइए, ताकि आपको क्लैरिफाई हो कि कौन सी रे को हमें किस साइड में कैसे ट्रांसमिट करना है, राइट। ओके, फोर्थ केस ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करें। आई गेस आपने बना लिया होगा, तो आइए देखते हैं कि इसके लिए रे डायग्राम कैसा होगा। पहली रे हमें कौन सी डालनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वही रे आएगी हमारे पास कुछ इस तरह से, एक उसके टॉप पे टच होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए कुछ इस तरह से। हमें पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो पास कहाँ से होती है, F2 से पास होती है। तो इसको कहाँ से मैं पास करूंगा, पॉइंट F2 से कुछ इस तरह। दिस इज व्हाट अवर रिफ्रैक्टेड रे, हमारी रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरह से जाएगी यहाँ पर, राइट। दूसरी रे कौन सी डालते हैं, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर से। तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के टॉप को और ऑप्टिकल सेंटर को मेक श्योर जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे आगे नहीं देखोगे आपकी इमेज कहाँ पर जा रही है, राइट। ओके, तो कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से दोनों को मिला दिया, मिला के देखोगे तो वो इस पॉइंट पे आके काट, राइट। ओके, अगर वो उस पॉइंट पे कट कर रहा है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कुछ ऐसा, यहाँ पर ऐसा, राइट। तो हमारे पास अगर ए बी ऑब्जेक्ट था तो हमारे पास ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हुई, राइट। ओके, तो हमने क्या देखा, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है बिटवीन 2f1 और f1, 2f1 और f1 के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड बियॉन्ड 2f2। बियॉन्ड 2f2 का मतलब होता है 2f2 के बाद में। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कहाँ पर उसके बाद में इमेज फॉर्म, राइट। इसकी प्रॉपर्टीज, पहली बात रियल और वर्चुअल, यू विल सी सर रियल इमेज बनी है। सेकंड, साइज, ऑब्जेक्ट बड़ा है या इमेज बड़ी है। आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट छोटा सा था तो हमारी इमेज काफी बड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बनती है। कैसी बनती है, मैग्नीफाइड। थर्ड केस में इरेक्ट और इन्वर्टेड, सीधी या उल्टी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा इस केस में भी हमारे पास इन्वर्टेड बनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड इमेज, राइट। तो फोर्थ केस के अंदर भी हमारे पास कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म। आई होप ये चार रे डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होंगे। आई विल से कि वीडियो को पॉज करिए और नेक्स्ट केस, फिफ्थ वाला केस अपने आप से ट्राई करिए, वहां ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है हमें, फोकस F1 के ऊपर। आई होप आपने फिफ्थ डायग्राम बना लिया होगा, तो एक बार वेरीफाई करते हैं कि आपने जो बनाया है कि वो सही है या फिर गलत, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर फोकस के ऊपर F1 के ऊपर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ठीक है, और दो रेज का यूज किया। फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आती है वो हमने पास करी फोकस F2 से, और सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली है, वो ऑप्टिकल सेंटर से कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों जो रेज है हमारे पास वो पैरेलल रेज है, और पैरेलल रेज हमेशा इंफिनिटी पे जाके मीट करती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कहाँ पर जाके मीट करेंगे, तो फिफ्थ केस में हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट रखा है फोकस F1 के ऊपर तो इमेज कहाँ फॉर्म करता है, एट इंफिनिटी। कहाँ फॉर्म करेगा, इंफिनिटी के ऊपर। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी होगी, यहाँ जो इमेज फॉर्म होगी दैट इज द रियल इमेज, वो रियल इमेज होती है। सेकंड प्रॉपर्टी मतलब बड़ी बनेगी छोटी बनेगी, तो मेक श्योर जब ये रेस इंफिनिटी गई होंगी मतलब बहुत दूर गई होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से इनका जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा हो गया होगा। अगर वो ज्यादा हो गया तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। कैसे बनती है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनती है। थर्ड वन, इन्वर्टेड और इरेक्ट, मतलब उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। तो ध्यान से देखो, अगर ये इंफिनिटी पे जाके मिल रही है तो नीचे मिल रही होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, राइट। तो फिफ्थ केस में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है फोकस F1 के ऊपर तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। प्रॉपर्टीज की बात करें तो रियल इमेज फॉर्म होती है, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होती है और इन्वर्टेड होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पे केस में भी हमारे पास रियल इमेज फॉर्म। तो मेक श्योर कन्वेक्स लेंस में हमने अभी तक जितने भी केसेस पढ़े हर केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास रियल इमेज फॉर्म हुई है। अब देखते हैं लास्ट केस जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में मुझे ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, तो वहां पर कैसी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं उस केस में क्या होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि आप वो डायग्राम बना पा रहे हो या फिर कंफ्यूजन है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया कुछ इस तरह से, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, राइट। ओके, तो आई गेस पहली रेस तो हमारे पास ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस F2 से पास हो रही है। अब सेकंड रे की बात करते हैं। सेकंड रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी होती है, तो हम क्या करेंगे, स्केल को प्लेस करेंगे कुछ ऐसे, इसका टॉप और ऑप्टिकल सेंटर को मुझे मिलाना है, तो ये कुछ इस तरह से आगे, ये दिस इज द ओनली वे
सिर्फ अकेला यही तरीका है जिससे हम इन दोनों को, इस पॉइंट को और ऑप्टिकल सेंटर को मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रे यहाँ पर जा रही है, दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी लेंस से पास होने के बाद ये दोनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेज। कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेज। अगर डाइवर्जिंग है तो हमें ये चीज पता है कि जो रे आगे कहीं नहीं मिल सकती, मतलब आगे जाते जाते उनका डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो वो पीछे कहीं मिली होंगी। तो हम क्या करेंगे, इस रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर, तो स्केल को ऐसे प्लेस करोगे और रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे कुछ ऐसे डॉटेड से, डॉटेड लाइन से, ठीक है। और इस रे को भी पीछे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, तो यू विल नोटिस ये कहीं इस पॉइंट पीछे जाके यहाँ कहीं इस पॉइंट पे जाके वो मिल रही है। हमें ऐसा लगेगा ये जो दोनों डाइवर्जिंग रेज हैं वो इस कॉमन पॉइंट से आगे आई। अगर कॉमन पॉइंट से आई है तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट को और प्रिंसिपल एक्सिस को मिलाना है। तो दिस विल बी अवर फाइनल इमेज। और हमने एक चीज पढ़ी है कि जिस पॉइंट पे दोनों रेस कट करती हैं वहां पर हमारी इमेज का हेड आता है, तो हेड यहाँ पर आएगा। तो इस केस में भी हमारे पास इमेज कुछ ऐसे बने, राइट। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज वैसे तो आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, पहली चीज, क्या दोनों रेस एक्चुअली मीट करी है आफ्टर रिफ्लेक्शन? यू विल से नहीं सर, ये एक्चुअली मीट नहीं करी है। अगर एक्चुअली मीट नहीं करी है तो इमेज कैसी फॉर्म होती है वहां पर, वर्चुअल। कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल। सेकंड वाला सर, क्या ये मैग्नीफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है, मतलब बड़ी है ऑब्जेक्ट से या छोटी है? तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो बड़ी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड इमेज हमें फॉर्म होगी, मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर मुझे ऑब्टेन होती है, राइट। लास्ट वन, इरेक्ट और इन्वर्टेड, मतलब सीधी बनी है या उल्टी बनी है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वहां पर मैं लिखूंगा इरेक्ट इमेज फॉर्म। तो यहाँ पर 6 केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है। ये कहाँ बनती है, आप लिख सकते हो यहाँ पर बिफोर ओ लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो एट द सेम साइड एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस, मतलब जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में आपके पास इमेज यहाँ पर फॉर्म, राइट। एनी क्वेरी? ओके, तो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो डायग्राम आपके सामने आप देख पा रहे हो, ये सेम डायग्राम हम बनाते हैं क्लास 12 के अंदर, और जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं, ठीक है। उस केस के अंदर जो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम इज वर्थ मैग्निफिकेशन। ये आपको डायरेक्ट एनडीए के एग्जाम के अंदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, फॉर एग्जाम्पल सीटेट हो सकता है, एचटेट हो सकता है, ईएमआरएस का हो सकता है, या फिर नीट हो सकता है, या जेई हो सकता है, उन सभी के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन बनना श्योर होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दैट वन इज 1 प्लस डी बाय एफ। नाउ यू विल से सर व्हाट इज दिस डी? डी इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो हमारी ह्यूमन आई के लिए एवरेज डिस्टेंस होता है, दैट वन इज 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप गिवन है, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको आप लिख सकते हो डी की जगह आपको प्लेस करना होता है 25 सेंटीमीटर। क्या यूज करना है वहां पर, 25 सेंटीमीटर। एफ इज द फोकल लेंथ। एफ क्या होती है, जो लेंस यहाँ पर यूज किया है हमने कन्वेक्स लेंस, उस कन्वेक्स लेंस को यहाँ पर फोकल लेंथ, एफ उसकी फोकल लेंथ हमें यहाँ पर प्लेस करनी है, राइट। ओके, एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ जो आपके न्यूमेरिकल्स करते हुए काफी काम आएगी। जैसा कि आप देख सकते हो जितने भी हमने केसेस यहाँ करे हैं, हर एक केस के अंदर जो फोकस है वो यहाँ पर F2 यूज हुआ है। कौन सा फोकस यूज हुआ है, F2। वैसे ये सिर्फ ट्रिक होती है याद करने की कि लेंस की जो फोकल लेंथ है या कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फोकल लेंथ F2 यूज हुई है, तो अगर मैं सेम लेंस को उठा के किसी ऑप्टिकल या कार्टेशियन प्लेन के सेंटर के ऊपर रखूंगा तो F2 पॉजिटिव साइड में जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको रखूंगा किसी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो ये जो एक्सिस होगी ऊपर वाली ये होगी वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स होगी, ये पॉजिटिव वाई, ये माइनस एक्स, और ये होगी माइनस का वाई। तो आप देख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर जब मैं उसके सेंटर के ऊपर कोइंसाइड करवाऊंगा, ओरिजिन पे कोइंसाइड करवाऊंगा, तो जो F2 का ये जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, जो स्मॉल एम एफ यहाँ पर हम लिखते हैं फोकल लेंथ, वो हमेशा कैसी ली जाती है, पॉजिटिवली। और जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस वाला, उन सभी को पता होगा कि डजंट मैटर आपके पास कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव मिल जाती है। अंडरस्टूड? तो दिस वाज द रे डायग्राम्स फॉर अवर कन्वेक्स लेंस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए हमने डिफरेंट इमेज पोजीशन यहाँ पर देखी।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रिक की, कि छोटी सी ट्रिक देखते हैं कि जिससे हम इसको याद करें। तो देखते हैं रे डायग्राम्स कन्वेक्स लेंस की अगर मुझे ट्रिक बनानी हो तो हम ट्रिक किस तरह से इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस की फॉर्मेशन करी है, इसके डिफरेंट पार्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर f1, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ f1, दिस इज f2 एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ f2 एंड दिस इज व्हाट ऑप्टिकल सेंटर O, राइट। ओके, तो जिस तरह से हमने मिरर की ये ट्रिक निकाली थी कि मिरर में डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए डिफरेंट इमेज पोजीशन कहाँ कहाँ होती है, तो सेम चीज हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर नंबरिंग करूंगा 1, यहाँ पर 2, एग्जैक्ट 2f1 के ऊपर 3, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने जो ब्लैक मार्कर से यहाँ पर नंबरिंग करी है वो सेम नंबरिंग है हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, राइट। पहला डिस्टेंस आप देख सकते हो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी के लिए मैंने 1 यहाँ पर ड्रॉ किया है। 2 बियॉन्ड 2f1 है, 3 एग्जैक्टली 2f1 के ऊपर है, 4 बिटवीन f1 एंड 2f1 है, 4th वन इज बिटवीन 2f1 एंड f1, 5th वन इज एग्जैक्टली एट f1, 6th वन इज द बिटवीन O एंड f1, O और f1 के बीच में हमारे पास 6th वाला प्रेजेंट, राइट। ओके, अब इसकी इमेज कैसे फॉर्म होती है उसको देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो ब्लू मार्कर को देखिए एक बार। तो हम पहले क्या करेंगे, f2 के ऊपर यहाँ नंबर करेंगे 1, ठीक है, फिर यहाँ पर 2, फिर 3, 4, 5 एंड 6 ओवर A, राइट। जिस तरह से हमने मिरर के केस में किया था, एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करी थी डायगनली, ठीक है, और उसके ऊपर नंबरिंग की थी कुछ इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। और मेक श्योर जो यहाँ पर फॉर्म होगा वो हमारे पास वर्चुअल होगा। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास वर्चुअल, एंड जो नीचे बनेगी वो कैसी इमेज होगी हमारे पास रियल इमेज, गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ होगा उसकी इमेज फॉर्म होगी फोकस f1 के ऊपर, जो बियॉन्ड 2f1 होगा उसकी इमेज फॉर्म होगी f2 और f2 और यहाँ पर क्या था हमारे पास f2 के बीच में, ठीक है। जो 2f1 पे रखा होगा उसकी इमेज बनेगी एक्जैक्टली 2f2 के ऊपर, बिटवीन f1 और 2f1 होगा उसकी इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड 2f2, f1 के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो उसकी इमेज बनेगी कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर जो मैंने 5 नंबर लिखा है, और अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में यहाँ पर कहीं, तो उसकी इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर 6 नंबर, 6 नंबर मतलब वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पॉइंट से या किस डायग्राम से उठाए जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठेंगे वो आपके इस 6 केस से उठते हैं। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग वो आपको बोलेगा या एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में लिख के देगा कि अ लेंस इज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज। तो आधे बच्चे या जो भी वहां पर एग्जाम दे रहा होगा वो क्या सोचेगा कि जो कनकेव लेंस होता है, डोंट वरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कनकेव लेंस की भी डायग्राम करने वाले हैं। तो कनकेव लेंस जो होता है वो हर केस के अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। तो उसका आंसर ऑब्वियसली वर्चुअल कनकेव मिरर होगा, सॉरी कनकेव लेंस होगा, तो वहीं पर वो गलत होंगे, ठीक है। हमें याद रखना है कि कन्वेक्स लेंस भी एक केस के अंदर वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, जैसा कि कनकेव मिरर करता था सिर्फ एक केस के अंदर, दैट वाज पोल और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो सेम चीज यहाँ पर भी आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में तो हमारे पास वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है कहाँ पर, बिफोर ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स यूज हम करते हैं, जो न्यूमेरिकल आपकी क्लास 10 क्लास 12 के अंदर आएंगे, वहां पर हम कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आई होप ये जो लेक्चर था आज रे डायग्राम का वो आपको क्लियर हुआ होगा, और रे डायग्राम से अब आप में से कोई भी कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम कनकेव लेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।